एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया था अपना मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की क्या क्या मेथड्स होती हैं, और आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इनकम मेथड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं, जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं हम। अब इसको निकालने के 5 कंपोनेंट्स है ना, 5 कंपोनेंट्स हैं इसको निकालने के। क्या क्या पढ़े थे, कोई मुझे कमेंट में बताएगा? कमेंट में जल्दी से मुझे बताइए। हमने पढ़ा था एक ट्रिक है ना, कौन सी ट्रिक थी? प्राइम। तो प्राइम का क्या मतलब था? पी से था हमारा प्रॉफिट, आर से था हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, आई से था इंटरेस्ट, एम से था मिक्स्ड इनकम एंड ई से था क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। राइट। अब अगर प्रॉफिट भी हमको ना दिया हो है ना, तो हम क्या 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 लेते थे? डिविडेंड लेते थे और रिटेन्ड अर्निंग लेते थे, जिसे हम क्या कहते थे? सेविंग्स। और क्या लेते थे? कॉर्पोरेट टैक्स, जब हमको डायरेक्ट प्रॉफिट ना गिवन हो। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस में इन्हीं को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है बच्चों कि हमको निकालना क्या है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, लेकिन हम कैसे क्या निकालते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला क्या है? आर से रेंट एंड रॉयल्टी, आई से इंटरेस्ट, एम से मिक्स्ड इनकम एंड ई से हो गया क्या? या सीओई से हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए बच्चों, आप लोग ऐसे नहीं लिख के आएंगे ना, नहीं तो आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, इसका नंबर कट जाएगा। आप फॉर्म ही लिखना है इसके, ठीक ना, आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिख के आना है। अब प्रॉफिट हमको दिया है क्या? देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हमको नहीं दिया है, तो प्रॉफिट के लिए हमको क्या क्या दिया है? दिया है क्या? हमको दिया है 500 डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स हमको दिया नहीं है, और रिटेन अर्निंग कहीं दी है? सेविंग्स दी है ना, तो सेविंग्स ये हमारी क्या हुई? रिटेन अर्निंग हुई है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या? 500 प्लस 400, हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 9। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? रेंट और रॉयल्टी दिया है क्या? रेंट दिया है 1000, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट हमको नहीं दिया है तो हम इसको 0 कर देंगे। मिक्स्ड इनकम दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया है 200, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है 100। ठीक है। अब ये कितना हो गया? 2200 करोड़। ये निकल गया हमारा क्या? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमको निकालना क्या है? लेकिन जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमको निकालना है। अब हमारे पास है क्या? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम इसे निकाल सकते हैं। जब हम नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2200। डेप्रिसिएशन कितना दिया है? डेप्रिसिएशन कहीं दिया है क्या? डेप्रिसिएशन दिया है 400 दिया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है? -20। और एनआईटी कितना दिया है? एनआईटी दिया है हमारे पास 900। अब इसका टोटल बताइए। 3480 आएगा, 3480 करोड़। सी हो गया हमारा क्या? आंसर हमारा निकल गया जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ बच्चों? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टाइप के जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चंस होंगे, जो भी बुक्स आप रेफर करते हैं, उसके क्वेश्चन सोल्व करिएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, जिसमें निकालना है हमको क्या? नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब बच्चों देखिए, नेशनल इनकम हमारी होती क्या है? नेशनल इनकम होती है हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, लेकिन हम इससे क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे तो अपने फॉर्मूले से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं, जिसमें हम पी आर आई
प्लस एम प्लस सीओई को टोटल करते हैं, है ना। अब देखिए फिर से प्रॉफिट दिया है, क्या प्रॉफिट दिया है हमको, यहाँ पे ये 100 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है। रेंट 75 दिया हुआ है। इंटरेस्ट दिया है कहीं, इंटरेस्ट हाँ इंटरेस्ट ये है 25 का इंटरेस्ट दिया हुआ है। मिक्स्ड इनकम भी दी हुई है हमको 35 की, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये दिया और 250। ये सब क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हमारे भी काम की नहीं है। तो जो काम के कंपोनेंट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे, बाकी को हमारे मतलब का नहीं है। इनकम मेथड में हम इनका यूज नहीं करते हैं तो हम इन्हें नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे कंपोनेंट होंगे हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे। अब इसका टोटल कर दीजिए, बताइए आंसर कितना आया, 85 करोड़, ठीक है। हमको निकालना क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। हमारे पास है क्या, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको मिल गया है ना। अब इसमें नेट से नेट में ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा हमको NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा। अब फैक्टर से फैक्टर जाना तो और कुछ ऐड नहीं करना है। अब हमारे पास 485 हमारे पास है एनडीपी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ है, ये है -5, ठीक है, -5 हुआ। अब इसको करोगे तो कितना जाएगा, 480 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकला, राइट। ये क्लियर हुए। हमें बच्चों बस अच्छे से याद होना चाहिए कि नेट से ग्रॉस में जाने में क्या लगेगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के क्या लगेगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब हमें ध्यान रखना होगा। और फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे कि किसके क्या कंपोनेंट्स हैं, हमें सिर्फ वही लेने हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हम इसको करेंगे इनकम मेथड के अंदर, ठीक ना। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही निकालनी है, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल के देता है ना। तो क्या क्या, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है क्या बच्चों, ये दिया है 50 प्रॉफिट दिया है। रेंट देखिए, रेंट दिया है 100। इंटरेस्ट दिया है क्या, इंटरेस्ट 200। मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 300, ठीक है, 700, ठीक है। हमारा क्या निकाल आया है बच्चों, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमको निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमको क्या प्लस करना है, सिर्फ क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये कितना है, 700 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 20। 720 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेशनल इनकम से कैसे निकालेंगे, जो हमारे 5 कंपोनेंट हैं, प्राइम के नाम से आप याद रखिए। पी का होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट ना दिया हो तो डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। ये हो जाएगा प्रॉफिट निकालने का। देन रेंट एंड रॉयल्टी हमको दिया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा, मिक्स्ड इनकम दिया रहेगा और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया रहेगा, ठीक ना। इनमें से जो भी ना दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, 0 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब हम चलते हैं बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। सेकंड हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड की तो हम क्या निकालते थे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते थे, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक ना। इससे हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे। इसमें भी क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, है ना, 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट। लास्ट होता है क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या आ जाते हैं, हाउस होल्ड आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों,
ये सब तो ठीक है, एक एक ही है। नेट एक्सपोर्ट हम कैसे निकालेंगे, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ऐसे निकालते हैं हम एक्सपोर्ट अगर निकालना है हमको नेट। ठीक है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में भी दो चीज याद रखिएगा, एक होता है क्या, फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड वर्ड अगर आ रहा है ना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है, तो इसमें हम प्लस करेंगे क्या, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, या हम बोल सकते हैं इसको क्या, इन्वेंटरी स्टॉक। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर इन्वेंटरी स्टॉक अगर दिया हो आपको तो ये भी वही होगा। और ये क्या हो गया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हमने पहले भी क्लियर किया था अपने पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमको निकालने को क्या बोला है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने को बोला है, और हम निकाल क्या सकते हैं अपने क्वेश्चन से, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम निकाल सकते हैं। हमने यही देखा था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन है तो मैं जी बस लिख दे रही हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है मैं उसके लिए भी जी लिख दे रही हूँ, नेट एक्सपोर्ट है उसके लिए मैं एन लिख दे रही हूँ, और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन के लिए मैं पी लिख दे रही हूँ। आप लोग ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा पूरा लिख के आना है नाम। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट दिया हुआ है क्या, कहीं गवर्नमेंट फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन ये दिया है 450 है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है क्या, कहीं हमको ग्रॉस फिक्स्ड दिया है। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, ये वर्ड देखिए फिक्स्ड दिया है ना, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसमें प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, तो हमारे पास हो गया क्या 250 प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया 30। यही था ना कि अगर फिक्स्ड दिया रहेगा तो फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक करना है ना, तो ये हो गया। अब नेट एक्सपोर्ट दिया है -30, है ना, -30 दिया है, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन ये दिया है 1400। ये क्लियर हुआ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए हमको फिक्स्ड और प्लस चेंज इन स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या 2100 करोड़। हुआ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, जिसमें हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, ग्रॉस ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने में क्या करेंगे, हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट का कोई दिक्कत नहीं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करेंगे, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, ये हमको दिया 2100 प्लस ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है, तो ये देखिए हमको दिया हुआ है 20। लेकिन ये बात याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा बच्चों कि जो ये 2 है यहाँ पे क्या दे दिया 2, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फ्रॉम, है ना, हमको लाना है फ्रॉम, और ये दिया हुआ 2, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, -20 हो जाएगा। ये बात का याद रखिएगा, 2 दिया होगा तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, मतलब निगेटिव वैल्यू दी होगी। अब माइनस करना क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है 50, ये दिया है। अब इनको करोड़, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ, एक्सपेंडिचर मेथड भी करने का हमको क्लियर हुआ बच्चों कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड में हम अपने कंपोनेंट्स लगा करके निकाल सकते हैं, है ना। बस हमको ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में ये सब क्लियर होना चाहिए, है ना, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। इसमें हमको क्या निकालना है, NNP निकालना है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमको निकालना है ना, नेशनल इनकम निकालनी है। हमारे पास क्या है, GDP एट मार्केट प्राइस है, हमारे पास क्या होता है, G प्लस
एन प्लस पी, गवर्नमेंट, फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट एंड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसको निकालने के लिए क्या होता है, इसको निकालने के लिए होता है फिक्स्ड एंड चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। अब हमको निकालना है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का दिया है क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन दिया है 600। ग्रॉस दिया हुआ है क्या, ग्रॉस जो कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस हमको नहीं दिया हुआ है बच्चों, हमको यहाँ दिया है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे हम एक स्टार लगा लेते हैं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, मतलब नेट डोमेस्टिक ही दिया है, ठीक है ना, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेट से ग्रॉस में जाना है हमको, तो क्या करते हैं, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन, तो नेट हमको दिया कितना 400 दिया है, डेप्रिसिएशन हमको कितना दिया, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट 100 दिया है, तो ये हमारा कितना हो गया 500। ठीक है, ये कितना हो गया 500। अब नेट एक्सपोर्ट दिया है 30 और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन दिया है 2000। ठीक है, 3130 करोड़ हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एनएनपी निकालना है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। कॉस्ट से नेट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए एनआईटी। ठीक है, अभी हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन हुआ हमारा कितना 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारा -20 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 400। इसका कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी हो गया, हमारा आंसर आ गया 2610 करोड़। ठीक है, एनएनपीएफसी निकल आया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमको क्या निकालना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है हमको। ठीक है, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस प्लस नेट और प्लस प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर आता है। तो पहले हमको देखना है गवर्नमेंट है 500। ठीक है, ग्रॉस हमको निकालना है, नेट दिया है क्या, नेट एक्सपोर्ट -50 दिया है और प्लस प्राइवेट एक्सपेंडिचर दिया है। जीडीपी कितना दिया है आपको, जीडीपी दिया है 2500। ठीक है, ये हो गया 2500 इक्वल टू, इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1090 करोड़ आ गया क्या हमारा, ये आया है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा ये निकला है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकला है। अब हमें निकालना क्या है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, ये होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, तब जाके निकलता है। तो हमारे पास आ गया है जी, मतलब आ गया है क्या 1090 इजिकल टू, फिक्स्ड को प्लस करेंगे किससे, चेंज इन स्टॉक से। तो फिक्स्ड हमारे पास है नहीं अभी, प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो -100। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस है क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 1190। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। हमारा क्या आ गया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया 1190। ठीक है, करोड़ में रहेगा। ये क्लियर हो बच्चों, ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम चलते हैं वैल्यू एडेड मेथड की तरफ, तो उसको अच्छे से समझिएगा, फिर हम ये चैप्टर को एंड कर देंगे। फिर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप अपनी बुक्स से लगाते रहिएगा, और जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। तो इसमें क्या निकालते हैं हम निकालते हैं इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और क्या बोलते हैं इसे, हम बोल सकते हैं
GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है, GDP एट मार्केट प्राइस। इसको हम कैसे निकालते हैं, ये हो गया GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा उसको माइनस करेंगे हम किससे, इंटरमीडिएट कंजप्शन में से। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, मतलब जितना भी हमें वैल्यू आउटपुट मिली, और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, जितना हमने रॉ मटेरियल्स लगाया है ना। आउटपुट क्या कहला गई, सेल्स कहलाया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट क्या कहला, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, ठीक है। सेल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक सेल्स जो भी होगी हमारे पास, अगर सेल्स डायरेक्ट ना दिया हो तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, तो हमारा क्या निकल आएगा, सेल्स निकल आएगा। सेल्स और चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगी। इसी को हम GDP एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं और GV एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। अगर मैं एक फार्मर की बात करती हूँ, ठीक है, फार्मर की बात करती हूँ, अगर मैं, उसने मान लो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, उसने गेहूं बोया, गेहूं निकल के आया, उसने कितने का बेचा, 400 का बेचा, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान लो कुछ भी नहीं था, 0, तो उस 400 निकल के आएगा, ठीक। अब ये गेहूं बेच रहा है किसको, ये गेहूं बेच रहा है एक मिलर को, ठीक है, तो इसने बेचा कितने का, इसने बेच दिया मान लो 700, ने खरीदा कितने में, 400 में, है ना। अब मिलर ने खरीदा 400 में, तो ये हो गया इसका कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। और मिलर ने बेचा है किसको, बेकरी वाले को, या बाहर बेचा है 700 में, ठीक है, तो इसका कितना निकल आया डिफरेंस, 300। अब कोई बेकरी शॉप है जिसने इंटरमीडिएट कंजप्शन कितने का किया, 700 का, और उसने अपने प्रोडक्ट को बेचा है मान लो 1000 में, तो ये भी कितना आ गया, 300, ठीक है। तो कितना हुआ, ये हो गया 1000, ये हुआ इसका एट मार्केट प्राइस हुआ, ठीक है। अब अगर यहाँ हम टोटल कर देते हैं तो ये हो गया कितना, 2100, और इसका 700, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास निकल के आ रहा है GV एट मार्केट प्राइस। अगर हमने सिर्फ इसको लिया होता है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट को बस लिए होते तो ये क्या कहला जाता, डबल काउंटिंग कहला जाती, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स को, कंजप्शन को माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हमारा वैल्यू एडेड मेथड के कितना, GDP एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और फर्म बी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम बना लेते हैं एक टेबल। तो पहले क्या कह रहा है कि सेल्स बाय फर्म ए, तो फर्म ए ने कितना सेल्स किया है, सेल्स हमको यहाँ पे गिवन है फर्म ए का 100, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। अब क्या बोल रहा है, सेल्स हो गई हमारे 100 फर्म के ए के लिए। सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए ने परचेज किया बी से, तो परचेज किया है मतलब कि फर्म की क्या हुई है, ये सेल हुई है ना, फर्म की क्या हुई है, फर्म बी की क्या हुई है, सेल हुई है। और फर्म ए के लिए क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था, तो मतलब -40 हो गया, है ना, ये हो गया था इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स, तो -40 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। अब देखिए जो, अब बी ने परचेज किया है ए से, बी ने परचेज किया है ए से, तो मतलब बी का ये क्या हुआ, 60 इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, अब फर्म ए का तो ये सेल हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे क्या है, गिवन है टोटल सेल। अब टोटल सेल दी हुई है तो हमको ये छोटे मोटे सेल यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या हो गया, सेल नहीं कहलाएगी, है ना, इसी में इंक्लूड है ये, है ना, टोटल सेल है ये, टोटल सेल है दिया हुआ हमको, अगर फर्म ए की। अब अगर फर्म बी की भी दिया होगा ना तो हम फिर इसको नहीं कंसीडर करेंगे। देखते हैं आगे दिया, हाँ दिया है सेल्स बाय फर्म बी दिया है 200, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, सीधे 200 लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो हम ए का क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं पहले, तो क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक निकाल लेते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो फर्म ए का कितना है 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक है 25, आया कितना
5 आया। बी का भी निकाल लेंगे ऐसे ही, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो कितना हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बी का दिया है 35, ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना 45, तो कितना हो गया -10 हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे हम, स्टॉक हमारा कितना आया -5 और -10 आ गया फर्म बी के लिए, तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस, लेकिन माइनस में आया है तो 5, यहाँ पे भी प्लस, माइनस में आया है तो 10, ये कितना आ गया, मान लो ये आ गया 95 माइनस 40, ये आ गया 190 - 60, है ना। तो यहाँ पे हमारा GVA मार्केट प्राइस फर्म ए के लिए कितना हो गया 55 और फर्म बी के लिए हो गया 130। ये क्लियर हो गया। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, फर्म ए और फर्म बी का, फर्म ए और फर्म बी का ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकाल लिए, ठीक है। तो अब चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, तो सेल्स हो गई प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया, है ना। अब यहाँ पे हमको दी हुई है सेल्स दी है 200 प्लस चेंज इन स्टॉक दिया है 20, तो कितना आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 220 आ गया। इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है 80, तो 80 हो गया। अब हमारे पास GV8 मार्केट प्राइस कितना निकल आएगा बच्चों, तो 140 निकल आएगा। क्लियर हुआ। अब हमको करना क्या है, हमको GVA से जाना है किसमें, NBA में, है ना। तो ये याद रखना कि जो प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमको निकालना क्या था, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना था। हमारे पास हो गया क्या, GVA मार्केट प्राइस हमारे पास आ गया है। अब ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। वैल्यू हमारी ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, है ना। तो वो हमारे पास कितना आ गया 140 आ गया। डेप्रिसिएशन हमको दिया हुआ है क्या, डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। NIT दिया है क्या, NIT क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो सब्सिडी नहीं दी तो -12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 128 NVA आ गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ बच्चों, आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। अपॉन वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, सेल्स हमको निकालनी है ना। और हमारे पास क्या दिया, देखो बच्चों इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमको ग्रॉस तो दिया नहीं, हमको दिया नेट वैल्यू, है ना। हमको क्या दी है, NVA FC दिया हुआ है 2000। अब हमको निकालना क्या है, GVA एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, जाने के लिए हम करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन हमको कितना दिया है क्या, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट ये दिया है प्लस 700 कर दिए। फिर हमको देता है क्या, हमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस NIT करना पड़ता है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स दिया है हमको, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। तो हमको सब्सिडीज दी हुई है तो मतलब -200, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2500, है ना। तो 2500 हमारे पास क्या आ गया, GVA आ गया। GVA मार्केट प्राइस इक्वल टू सेल्स हमको निकालनी है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2500। सेल्स हमारे पास निकालना है हमको, सेल्स चेंज इन स्टॉक क्या है 600 माइनस 100 तो हो गया 500, और इंटरमीडिएट गुड्स हमको दिया हुआ, कंजप्शन हमको दिया हुआ है 3000, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, सेल्स हो गया, यहाँ भी क्या हो गया -2500 हो गया, यहाँ भी 2500 है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो सेल्स इज इक्वल टू 5000 मेथड में। तो ये क्लियर हो बच्चों, कोई भी मेथड में हमसे कुछ भी पूछा जाएगा हम फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, इन लैक्स में है तो 5000 इन लैक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज हम ये चैप्टर को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।